हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सच का सफर पर, जहां हम जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों को सरल भाषा में समझाते हैं। आज हम एक ऐसी किताब का सारांश प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसने दुनिया भर में सोचने के तरीके को ही बदल कर रख दिया है। थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। यह किताब प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता डैनियल कहनेमैन द्वारा लिखी गई है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कैसे हमारे दिमाग में दो अलग अलग सोचने की प्रणालियां काम करती हैं। एक है फास्ट, सहज और तुरंत प्रतिक्रिया देने वाली, और दूसरी है स्लो, गहन, विचारशील और विश्लेषणात्मक। इस वीडियो में हम न केवल इन दोनों प्रणालियों को विस्तार से समझेंगे, बल्कि उनके प्रभाव, रोजमर्रा के फैसलों पर पड़ने वाले प्रभाव और उन कई पूर्वाग्रहों के बारे में भी चर्चा करेंगे जो हमारी सोच को प्रभावित करते हैं। तो चलिए बिना देरी किए इस रोचक यात्रा की शुरुआत करते हैं। किताब का परिचय और लेखक का परिचय। सबसे पहले आइए जानते हैं कि इस किताब की पृष्ठभूमि क्या है और इसके लेखक डैनियल कहनेमैन कौन हैं। डैनियल कहनेमैन एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने आर्थिक निर्णय लेने, मानव व्यवहार और सोचने के तरीके पर गहन शोध किया है। उनकी इस पुस्तक थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में उन्होंने बताया है कि हम कैसे दो तरह से सोचते हैं, एक जो तुरंत और बिना प्रयास के काम करती है, और दूसरी जो सोच समझकर सावधानी पूर्वक निर्णय लेने में सक्षम होती है। यह किताब हमें बताती है कि हमारी सोच के इन दो सिस्टमों का रोजमर्रा के निर्णयों, व्यापारिक रणनीतियों और यहां तक कि हमारे निजी जीवन पर भी कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। डैनियल कहनेमैन ने अपने शोध के माध्यम से कई ऐसे मानसिक पूर्वाग्रहों और ह्यूरिस्टिक्स की पहचान की है जो हमें अक्सर गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देते हैं। आज के इस वीडियो में हम इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को विस्तार से समझेंगे और सीखेंगे कि कैसे आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। सोचने के दो सिस्टम, सिस्टम एक और सिस्टम दो। दोस्तों, सबसे दिलचस्प और महत्वपूर्ण भाग है हमारे दिमाग में दो मुख्य सोचने की प्रणालियां, सिस्टम एक और सिस्टम दो। सिस्टम तेज, सहज और स्वचालित सोच सिस्टम वह भाग है जो बिना किसी प्रयास के तुरंत प्रतिक्रिया देता है। यह हमारी सहज बुद्धि है जो रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसलों में काम आती है। उदाहरण के तौर पर, जब आप किसी चेहरे को देखते हैं और तुरंत पहचान लेते हैं कि वह खुश है या उदास, तो यह सिस्टम एक का कमाल है। उदाहरण, यदि आप सड़क पार करते समय अचानक से किसी गाड़ी का तेज रफ्तार देख लेते हैं, तो आपकी तत्काल प्रतिक्रिया आपको खतरे से बचाने में मदद करती है। यह सब बिना किसी विचार विमर्श के हो जाता है। सिस्टम दो, धीमी, विचारशील और विश्लेषणात्मक सोच। वहीं सिस्टम दो वह हिस्सा है जो सोचने में गहराई से शामिल होता है। जब हमें कोई जटिल समस्या सुलझानी हो या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो, तो यह सिस्टम सक्रिय हो जाता है। यह आपके दिमाग की वर्किंग मेमोरी का उपयोग करता है और आपको तर्क संगत विचारों में लिप्त करता है। उदाहरण, जब आप किसी गणितीय समस्या को हल करते हैं या किसी महत्वपूर्ण निवेश का निर्णय लेते हैं, तो सिस्टम दो की भूमिका स्पष्ट हो जाती है। दोनों प्रणालियों के बीच संतुलन। यह जरूरी नहीं कि हर स्थिति में दोनों सिस्टम्स बराबर काम करें। अक्सर हमारे दैनिक जीवन में हम सिस्टम एक पर ही निर्भर हो जाते हैं, जिससे हमें कई बार पूर्वाग्रहों और ह्यूरिस्टिक्स के शिकार होना पड़ता है। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि कैसे ये दो सिस्टम हमारे निर्णयों पर प्रभाव डालते हैं और क्यों कभी-कभी हमारी सहज सोच हमें गलत फैसलों की ओर ले जाती है। ह्यूरिस्टिक्स और मानसिक पूर्वाग्रह। अब बात करते हैं उन मानसिक पूर्वाग्रहों, कॉग्निटिव बायस की, जो हमारे निर्णयों को प्रभावित करते हैं।
डैनियल कहनेमैन ने इन पूर्वाग्रहों और ह्यूरिस्टिक्स का अध्ययन कर यह दिखाया कि कैसे हमारा दिमाग संक्षिप्त नियमों या ह्यूरिस्टिक्स का उपयोग करके जल्दी जल्दी निर्णय लेता है। प्रमुख ह्यूरिस्टिक्स और पूर्वाग्रह। एक, एंकरिंग इफेक्ट। जब हमें कोई संख्या या जानकारी दी जाती है तो हमारा दिमाग उस प्रारंभिक बिंदु को बहुत महत्व देता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी वस्तु की कीमत के बारे में पहली बार एक ऊंची संख्या बताई जाए तो अगली बार हम उसी आधार पर तुलना करते हैं। दूसरी, उपलब्धता ह्यूरिस्टिक, अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। हम अक्सर उस जानकारी पर अधिक भरोसा करते हैं जो तुरंत उपलब्ध होती है। उदाहरण के लिए, अगर हाल ही में किसी आतंकवादी हमले की खबर आई है तो हम आतंकवाद को अत्यधिक सामान्य मानने लगते हैं, भले ही वास्तविक आंकड़े कुछ और ही दिखाते हों। 3, प्रतिकूलता पूर्वाग्रह, कंफर्मेशन बायस। हम हमेशा उस जानकारी को महत्व देते हैं जो हमारी पहले से बनी हुई धारणाओं को समर्थन देती है और उन तथ्यों को अनदेखा कर देते हैं जो हमारी धारणाओं के विपरीत हों। 4, ओवर कॉन्फिडेंस बायस। हम अक्सर अपनी क्षमताओं और ज्ञान का अति मूल्यांकन कर लेते हैं। यह पूर्वाग्रह खास तौर पर तब उभरता है जब हम कम जानकारी पर अधिक आत्मविश्वास दिखाते हैं। 5, लॉस एवर्जन। हमें नुकसान से बचने का डर अक्सर लाभ से अधिक महत्वपूर्ण लगता है। इसका अर्थ है कि हम उन विकल्पों से दूर रहते हैं जिनमें जोखिम होता है, भले ही उनका संभावित लाभ भी अधिक हो। इन पूर्वाग्रहों के प्रभाव। इन मानसिक पूर्वाग्रहों के कारण हमारा दिमाग जल्दी में गलत निष्कर्ष निकाल लेता है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी विज्ञापन में पहली बार दिख रही कीमत को देखते हैं तो उसका प्रभाव आपके खरीदारी के निर्णय पर गहरा पड़ सकता है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग बिना सोच विचार किए तुरंत निर्णय ले लेता है, और यही है सिस्टम 1 का प्रभाव। कैसे करें इनसे बचाव? हमेशा तथ्यों की पुष्टि करें, गहन सोच विचार करें, विशेषकर महत्वपूर्ण निर्णयों में। अपनी सोच को संतुलित रखने के लिए दोनों सिस्टम 1 और सिस्टम 2 का उपयोग करें। दोस्तों, इन सभी पूर्वाग्रहों को समझकर आप अपने दैनिक निर्णयों को और अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। इस वीडियो के अगले भाग में हम विस्तार से जानेंगे कि कैसे ये पूर्वाग्रह हमारे निवेश, स्वास्थ्य, संबंध और व्यावसायिक निर्णयों को प्रभावित करते हैं। प्रोस्पेक्ट थ्योरी और जोखिम प्रबंधन। अब बात करते हैं प्रोस्पेक्ट थ्योरी की, जो डैनियल कहनेमैन और उनके सहयोगी अमोस टवर्स्की द्वारा विकसित की गई थी। यह थ्योरी इस बात को समझने में मदद करती है कि हम जोखिमपूर्ण स्थितियों में कैसे निर्णय लेते हैं और क्यों हम नुकसान से बचने के लिए इतना सावधान रहते हैं। प्रोस्पेक्ट थ्योरी का सार मूल विचार। प्रोस्पेक्ट थ्योरी कहती है कि हम लाभ की तुलना में नुकसान से अधिक डरते हैं। मतलब, यदि हमें एक विकल्प में लाभ प्राप्त हो सकता है या नुकसान हो सकता है, तो हम उस विकल्प से बचते हैं जहां नुकसान का खतरा हो, भले ही संभावित लाभ अधिक हो। लॉस एवर्जन का महत्व। यह सिद्धांत बताता है कि नुकसान का दर्द लाभ की खुशी से कहीं ज्यादा तीव्र होता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपको 1000 रुपए का लाभ या 1000 रुपए का नुकसान होने का विकल्प मिले तो अधिकांश लोग नुकसान से बचना पसंद करेंगे। दैनिक जीवन में प्रोस्पेक्ट थ्योरी का प्रभाव। 1, निवेश और वित्तीय निर्णय। जब आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो अक्सर लोग उतनी जल्दी नुकसान रोकने की कोशिश करते हैं जिससे उन्हें लाभ प्राप्त करने का मौका छूट जाता है। निवेशकों में यह प्रवृत्ति काफी आम है, जहां वे छोटे छोटे नुकसान से बचने के लिए जोखिम भरे निर्णय नहीं लेते। 2, व्यावसायिक निर्णय। कंपनियां भी इसी सिद्धांत के तहत काम करती हैं। वे अक्सर जोखिम लेने से डरती हैं, जिससे बाजार में नवाचार में कमी आ जाती है। 3, व्यक्तिगत निर्णय।
चाहे वह किसी नए करियर का निर्णय हो या निजी संबंधों में कोई बड़ा कदम, हम अक्सर नुकसान के डर के कारण सोच समझकर ही कदम उठाते हैं। कैसे करें अपने जोखिम का प्रबंधन? अपने फैसलों का विश्लेषण करें और यह समझने की कोशिश करें कि क्या आप लॉस एवर्जन के कारण जरूरी जोखिम से बच रहे हैं। छोटे छोटे प्रयोग करें और धीरे धीरे जोखिम को समझें। हमेशा तर्क संगत और संतुलित निर्णय लेने की कोशिश करें। दोस्तों, प्रोस्पेक्ट थ्योरी हमें यह सिखाती है कि जोखिम और लाभ के बीच संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। अगली सेक्शन में हम चर्चा करेंगे कि कैसे हमारी सोच में व्हाट यू सी इज ऑल द इज YCATI का प्रभाव होता है। व्हाट यू सी इज ऑल द इज YCATI और ओवर कॉन्फिडेंस। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण अवधारणा की, व्हाट यू सी इज ऑल द इज, अर्थात जो आप देखते हैं वही सब कुछ है। यह सिद्धांत दर्शाता है कि हम अक्सर उपलब्ध जानकारी के आधार पर ही निर्णय लेते हैं, जबकि असलियत में और भी महत्वपूर्ण कारक हो सकते हैं। What you see is all the is YCATI का अर्थ इस सिद्धांत के अनुसार जब हमें कोई भी निर्णय लेना होता है तो हम केवल उन्हीं तथ्यों और सूचनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमारे सामने उपलब्ध होती हैं। इससे हम बहुत बार अपनी सोच में अंधेरे पहलुओं को अनदेखा कर देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी नौकरी के इंटरव्यू में सिर्फ आपके अच्छे उत्तर पर ध्यान दिया जाए तो आपके व्यक्तित्व की अन्य कमजोरियों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस का प्रभाव, जब हम सोचते हैं कि हमारे पास पर्याप्त जानकारी है तो अक्सर हम अत्यधिक आत्मविश्वास के साथ फैसले लेने लगते हैं। इस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हम गलतियों का भी सामना कर सकते हैं। उदाहरण, मान लीजिए आप एक बिजनेस मीटिंग में इतने आत्मविश्वासी हैं कि आप बिना पूरी जानकारी के ही कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले लेते हैं। बाद में पता चलता है कि आपने महत्वपूर्ण तथ्यों को नजरअंदाज कर दिया था, जिससे कंपनी को नुकसान हुआ। इनसे निपटने के उपाय: 1. जानकारी का व्यापक संग्रह। हमेशा निर्णय लेने से पहले सभी उपलब्ध जानकारी और संभावित विकल्पों पर गौर करें। 2 सिस्टम्स का संतुलन। याद रखें कि तेज सोच सिस्टम 1 से तत्काल प्रतिक्रिया मिलती है, लेकिन जटिल निर्णयों के लिए धीमी सोच सिस्टम 2 का उपयोग करना बेहतर रहता है। ज़ेरेनिया, क्या मैंने किसी महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज तो नहीं किया? इन सवालों के जवाब जरूर निकालें। दोस्तों, यह समझना कि हम कितना आत्मविश्वासी हैं और किस हद तक हमारी जानकारी पर्याप्त है, आपके निर्णयों को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अगली सेक्शन में हम जानेंगे कि कैसे ये सिद्धांत हमारे अनुभव करने वाले स्व और याद रखने वाले स्व के बीच के अंतर को भी समझाते हैं। 2 अलग अलग स्व, अनुभव करने वाला स्व बनाम याद रखने वाला स्व, एक और रोचक अवधारणा जिसे समझना बेहद जरूरी है, वह है अनुभव करने वाला स्व एक्सपीरियंसिंग सेल्फ, और याद रखने वाला एस्वा रिमेंबरिंग सेल्फ। डैनियल कहनेमैन बताते हैं कि हम 2 प्रकार से जीवन का अनुभव करते हैं। एक तो वह पल जो हम वर्तमान में जी रहे हैं, और दूसरा वह स्मृति जो बाद में हमें याद रहती है। अनुभव करने वाला स्व यह वह स्व है जो वर्तमान में महसूस करता है खुशियां, दुख, दर्द और आनंद। जब आप किसी खूबसूरत जगह की सैर करते हैं तो उस पल का अनुभव करने वाला स्व हर दृश्य, हर ध्वनि और हर स्पर्श को महसूस करता है। याद रखने वाला स्व, यह स्व उन सभी अनुभवों को संजोता है और समय के साथ साथ उन पर आधारित हमारी यादें बनाता है। अक्सर हम अपने अनुभवों को केवल अंतिम क्षण या उनके चरम बिंदु से आंकते हैं और इसी के आधार पर अपने जीवन का आकलन करते हैं। इन दोनों स्वों के बीच का अंतर, कैसे अनुभव और स्मृति भिन्न होती है। कभी कभी एक अनुभव जो वर्तमान में अत्यंत आनंददायक हो सकता है, बाद में उतना याद नहीं रहता। इसके विपरीत कुछ अनुभव
भले ही वे उतने ही मधुर न हों, उनकी यादें हमें लंबे समय तक प्रभावित करती हैं। निर्णय लेने में प्रभाव। हमारा याद रखने वाला स्व ही भविष्य के फैसलों पर प्रभाव डालता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई यात्रा अपने अंतिम कुछ पलों में खास रही तो हम उसे पूरी यात्रा के रूप में याद कर लेते हैं, भले ही बीच के हिस्से उतने ही सामान्य रहे हों। कैसे करें इस अंतर को समझना? अपने जीवन के अनुभवों को संतुलित तरीके से आंकें। यह जानें कि हर अनुभव का अपना महत्व है, चाहे वह पल भर का हो या स्मृति में बस जाने वाला। भावी निर्णयों में केवल यादों के आधार पर निर्णय लेने से बचें, बल्कि वर्तमान के अनुभवों का भी सही आकलन करें। दोस्तों, यह अवधारणा हमें सिखाती है कि जीवन के फैसले लेते समय हमें अपने दोनों स्वों को समझकर एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। दैनिक जीवन में सोच के सिद्धांतों का प्रयोग। अब बात करते हैं कि इन सिद्धांतों का हमारे दैनिक जीवन, व्यवसाय और व्यक्तिगत निर्णयों में कैसे प्रयोग किया जा सकता है। डैनियल कहनेमैन के इन शोधों से हम सीख सकते हैं कि कैसे अपने सोचने के तरीके को समझकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। रोजमर्रा के फैसलों में एक, खरीदारी के फैसले। जब आप किसी वस्तु को खरीदने का निर्णय लेते हैं तो तुरंत सोचने वाले सिस्टम 1 के साथ साथ गहन विचारशील सिस्टम 2 का उपयोग करें। 2, रिश्तों और संचार में भावनात्मक प्रतिक्रिया से पहले थोड़ी देर रुकें और सोचें कि आपका जवाब कितना प्रभावशाली होगा। 3, स्वास्थ्य और फिटनेस। जब आप अपने खान पान या व्यायाम से संबंधित निर्णय लेते हैं तो इन सिद्धांतों को ध्यान में रखें। उदाहरण के लिए, अत्यधिक आत्मविश्वास से बचें और वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित योजना बनाएं। व्यवसाय में एक निर्णय लेने की प्रक्रियाएं। कंपनी के महत्वपूर्ण निर्णयों में दोनों प्रणालियों, तेज और धीमी सोच का संतुलित उपयोग करें। 2, मार्केटिंग रणनीतियां। ग्राहकों के मनोवैज्ञानिक पूर्वाग्रहों को समझकर उनकी जरूरतों के अनुसार रणनीतियां तैयार। 3, निवेश के निर्णय। जोखिम और लाभ के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए प्रोस्पेक्ट थ्योरी को ध्यान में रखें। व्यक्तिगत विकास में आत्मविश्लेषण। अपनी सोच और फैसलों का नियमित विश्लेषण करें। सीखने की प्रक्रिया। हर अनुभव से सीखें, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। मन का संतुलन। अपने दिमाग के दोनों सिस्टम्स को समझकर बेहतर जीवन शैली और निर्णय लेने की आदतें विकसित करें। दोस्तों, जब हम इन सिद्धांतों को अपने रोजमर्रा के जीवन में अपनाते हैं तो न केवल हमारी सोच में सुधार होता है, बल्कि हम अपने फैसलों में भी अधिक संतुलन और समझदारी ला सकते हैं। किताब के प्रमुख अध्याय और उनके सार। अब हम किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो के कुछ प्रमुख अध्यायों और उनके सारांश पर नजर डालेंगे। यह भाग आपको किताब के अंदर छिपे हुए गहन विचारों और शोध के बारे में विस्तृत जानकारी देगा। 1, 2 प्रणालियां। इस अध्याय में डैनियल कहनेमैन बताते हैं कि कैसे हमारे दिमाग में 2 मुख्य प्रणालियां कार्यरत हैं, एक तेज सहज सोचने वाली और दूसरी धीमी विश्लेषणात्मक। मुख्य बिंदु। सिस्टम 1 तुरंत प्रतिक्रिया देता है। सिस्टम 2 जटिल समस्याओं को हल करने में सक्षम है। दोनों प्रणालियों के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। 2, एंकरिंग और उपलब्धता ह्यूरिस्टिक्स। यहां बताया गया है कि कैसे हम संक्षिप्त नियमों पर निर्भर होकर जल्दी में फैसले ले लेते हैं। मुख्य बिंदु। प्रारंभिक बिंदुओं का अत्यधिक महत्व। उपलब्ध जानकारी के आधार पर निर्णय लेने की प्रवृत्ति। 3, लॉज एवर्जन और प्रोस्पेक्ट थ्योरी। यह अध्याय समझाता है कि कैसे नुकसान का भय हमें सुरक्षित लेकिन कभी कभी गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर देता है। मुख्य बिंदु। नुकसान का दर्द लाभ की तुलना में अधिक तीव्र होता है। जोखिम पूर्ण निर्णयों में सावधानी बरतने की आवश्यकता। 4, ओवर कॉन्फिडेंस और वैजेटी। इस अध्याय में बताया गया है कि कैसे हमारी सीमित जानकारी और अत्यधिक आत्मविश्वास
हमारे निर्णयों को प्रभावित करते हैं। मुख्य बिंदु: उपलब्ध जानकारी के आधार पर ही निर्णय लेना, वास्तविकता के कुछ पहलुओं को अनदेखा कर देना। 5. अनुभव करने वाला स्व बनाम याद रखने वाला स्व। यहां यह दर्शाया गया है कि कैसे हम अपने अनुभवों को अलग अलग तरीकों से याद रखते हैं और उसी आधार पर भविष्य के फैसले लेते हैं। मुख्य बिंदु: वर्तमान अनुभव और स्मृति के बीच का अंतर, दोनों स्वों के संतुलित उपयोग का महत्व। दोस्तों, इन अध्यायों के सार से स्पष्ट होता है कि डैनियल कहनेमैन ने मानव सोच के हर पहलू को बारीकी से समझने का प्रयास किया है। अगली सेक्शन में हम देखेंगे कि इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा सकते हैं। इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू कैसे करें? तो अब सवाल उठता है, इन सिद्धांतों को अपने जीवन में कैसे उतारा जाए? यहां कुछ व्यावहारिक टिप्स दिए जा रहे हैं जो आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन दोनों में मदद कर सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन में: 1. निर्णय लेने से पहले गहरी सोच। जब भी कोई महत्वपूर्ण फैसला लेने की बात हो तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ समय लेकर सोचें। 2. तथ्यों का विश्लेषण। किसी भी निर्णय से पहले उपलब्ध सभी तथ्यों को एकत्र करें और उनकी समीक्षा करें। 3. पूर्वाग्रहों से बचें। अपने निर्णयों में अपने मन के पूर्वाग्रहों को पहचानें और उन्हें संतुलित करें। व्यावसायिक जीवन में: 1. डेटा पर आधारित निर्णय। व्यापारिक निर्णय लेते समय केवल सहज भावनाओं पर निर्भर न रहें, बल्कि आंकड़ों और तथ्यों को महत्व दें। 2. टीम के विचार सुनें। एक टीम के रूप में काम करते समय अलग अलग दृष्टिकोणों को शामिल करें ताकि हर पहलू का सम्यक मूल्यांकन हो सके। 3. जोखिम प्रबंधन। निवेश और व्यावसायिक फैसलों में जोखिम और लाभ के बीच संतुलन बनाए रखें। इन उपायों के माध्यम से आप अपने निर्णयों में संतुलन, तर्कसंगतता और समझदारी ला सकते हैं, जिससे आपके जीवन के हर पहलू में सकारात्मक बदलाव आएगा। किताब के शोध और वैज्ञानिक पद्धतियां। अब बात करते हैं उन वैज्ञानिक पद्धतियों की जिनके माध्यम से डैनियल कहनेमैन ने अपनी इस किताब के सिद्धांतों को प्रमाणित किया है। उनकी शोध प्रक्रिया, प्रयोग और आंकड़ों का विश्लेषण इस किताब की मजबूती का आधार है। वैज्ञानिक प्रयोग और शोध प्रयोगों का संकलन। कहनेमैन ने कई प्रयोगों और केस स्टडीज का सहारा लेकर यह सिद्ध किया कि कैसे हमारा दिमाग अक्सर संक्षिप्त नियमों पर निर्भर करता है। आंकड़ों का विश्लेषण। इन प्रयोगों में प्राप्त आंकड़े बताते हैं कि कैसे विभिन्न मानसिक पूर्वाग्रह हमारे निर्णयों को प्रभावित करते हैं। अनुसंधान की विशेषताएं। 1. निगरानी और परीक्षण। लगातार परीक्षण और निगरानी के माध्यम से डैनियल ने दिखाया कि कैसे हमारे सोचने के तरीके में विभिन्न स्तरों पर अंतर होता है। 2. साक्ष्यों का संग्रह। किताब में दी गई जानकारी कई वर्षों के गहन शोध और आंकड़ों पर आधारित है, जिससे इसकी विश्वसनीयता सुनिश्चित होती है। 3. तथ्यों का विश्लेषण। हर सिद्धांत के पीछे छिपे तथ्यों और आंकड़ों का विश्लेषण इसे और भी रोचक और ज्ञानवर्धक बनाता है। दोस्तों, यह वैज्ञानिक पद्धति हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारे दिमाग के किस हिस्से में किस प्रकार की त्रुटियां हो सकती हैं और कैसे हम उन्हें सुधार सकते हैं। उदाहरण और कहानियां। वास्तविक जीवन से प्रेरणा सिद्धांतों को समझना एक बात है, लेकिन जब हम उन्हें वास्तविक जीवन के उदाहरणों और कहानियों के माध्यम से देखते हैं तो उनकी गहराई और भी स्पष्ट हो जाती है। आइए कुछ उदाहरणों और कहानियों पर नजर डालते हैं। उदाहरण 1, खरीदारी का निर्णय। कल्पना कीजिए कि आप एक नई कार खरीदने जा रहे हैं। सिस्टम 1 की प्रतिक्रिया। आपको तुरंत एक ब्रांड की छवि, रंग और डिजाइन बहुत आकर्षक लगती है। सिस्टम 2 का विश्लेषण। लेकिन जब आप कार के तकनीकी विवरण, ईंधन क्षमता और मेंटेनेंस खर्चों पर गौर करते हैं तो आपको समझ आता है कि शुरुआती आकर्षण में
कई पहलुओं को नजरअंदाज कर दिया गया था। उदाहरण 2, निवेश का निर्णय आपको शेयर बाजार में निवेश करने का मौका मिलता है। उपलब्धता ह्यूरिस्टिक, हाल ही में किसी बड़े शेयर की तेजी देखकर आप तुरंत उसमें निवेश करने का निर्णय ले लेते हैं। प्रोस्पेक्ट थ्योरी, लेकिन बाद में जब आपको आंकड़ों का सही विश्लेषण करने का मौका मिलता है तो आपको पता चलता है कि वह शेयर वास्तव में अत्यधिक जोखिम भरा है। उदाहरण 3, व्यक्तिगत रिश्ते, किसी रिश्ते में किसी छोटी छोटी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देना, यह भी सिस्टम 1 का प्रभाव है। अनुभव करने वाला स्व, वह पल आपकी भावनाओं को तुरंत प्रभावित कर देता है। याद रखने वाला 100, लेकिन जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो अक्सर केवल उन आखिरी कुछ पलों की यादें आपके मन में बस जाती हैं जो रिश्ते के पूरे अनुभव को प्रभावित कर सकती हैं। इन कहानियों से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे कोई भी निर्णय हो, हमें संतुलित और गहन सोच का सहारा लेना चाहिए। सोच में सुधार के लिए व्यावहारिक सुझाव। आइए अब बात करते हैं कुछ व्यावहारिक सुझाव जिन्हें अपनाकर आप अपनी सोच में सुधार ला सकते हैं। वॉक, माइंडफुलनेस। रोजाना कुछ मिनट के लिए मेडिटेशन करें ताकि आप वर्तमान में रहकर अपने विचारों का सही आकलन कर सकें। 2, डायरी, लेखन, अपने फैसलों, अनुभवों और उन पूर्वाग्रहों को नोट करें जिन्हें आप महसूस करते हैं। इससे आपको अपने पैटर्न समझने में मदद मिलेगी। चौथी, समीक्षा और प्रतिक्रिया। अपने दोस्तों या सहकर्मियों से फीडबैक लें कि आपके निर्णयों में कहां सुधार की गुंजाइश है। 5वीं, अच्छी किताबें पढ़ें। सोचते हुए फास्ट एंड स्लो जैसी किताबों के अलावा भी मनोवैज्ञानिक और विकास संबंधी किताबें पढ़ें ताकि आपके ज्ञान में वृद्धि हो। इन सुझावों को अपनाकर आप न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में बल्कि अपने व्यावसायिक और सामाजिक संबंधों में भी संतुलन और समझदारी ला सकते हैं। अब कुछ दर्शकों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब प्रस्तुत कर रहा हूं जो अक्सर थिंकिंग फास्ट एंड स्लो के बारे में पूछे जाते हैं। प्रश्न 1, सिस्टम 1 और सिस्टम 2 के बीच अंतर को समझने के लिए कोई सरल उदाहरण क्या है? जवाब, जब आप सड़क पार करते हैं तो अचानक से किसी गाड़ी को देखकर तुरंत प्रतिक्रिया देने वाला हिस्सा आपका सिस्टम 1 है, जबकि पूरी सड़क पार करने के लिए सही समय और गहन सोच का उपयोग करना सिस्टम 2 है। प्रश्न 2, क्या इस किताब में दिए गए सुझाव हमारे दैनिक जीवन में सचमुच प्रभाव डालते हैं? जवाब, बिल्कुल। क्या इस किताब के सिद्धांत सिर्फ आर्थिक निर्णयों तक ही सीमित हैं? जवाब, नहीं। इन सिद्धांतों का प्रभाव हमारे जीवन के हर क्षेत्र, स्वास्थ्य, संबंध, सामाजिक निर्णय पर पड़ता है। दोस्तों, आज हमने थिंकिंग फास्ट एंड स्लो के उन सभी महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर चर्चा की है जो हमारी सोच को प्रभावित करते हैं। हमने देखा कि कैसे हमारा दिमाग 2 प्रणालियों, सिस्टम 1 और सिस्टम 2 के माध्यम से काम करता है और कैसे ह्यूरिस्टिक्स, मानसिक पूर्वाग्रह, प्रोस्पेक्ट थ्योरी और अनुभव तथा स्मृति हमारे निर्णयों को आकार देते हैं। इस पुस्तक का सार यह है कि अपने निर्णयों में संतुलन और गहन विचार विमर्श को शामिल करना अत्यंत आवश्यक है। जब आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारेंगे तो न केवल आप बेहतर निर्णय ले पाएंगे बल्कि एक संतुलित और जागरूक जीवन जी सकेंगे। मेरी आप सभी से विनम्र अपील है कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और हमारे चैनल सच का सफर को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही अपने विचार और अनुभव भी हमें बताएं कि आपने कैसे इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू किया है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि थिंकिंग फास्ट एंड स्लो के ये महत्वपूर्ण सिद्धांत आपके जीवन में नई सोच और सुधार लाने में मदद करेंगे। हमारे चैनल पर और भी ऐसे रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो आते रहते हैं जिन्हें आप मिस नहीं करना चाहेंगे।
इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिल सके और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। आपके सुझाव और फीडबैक हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपने विचार लिखें। तब तक के लिए खुश रहें, सीखते रहें और सोचते रहें, फास्ट भी स्लो भी। धन्यवाद और फिर मिलेंगे।